तो पिछला जो क्वेश्चन वहीं पर रह गया था, उससे आगे आप खुद इसे सॉल्व करना कर सकते हो आराम से कैलकुलेशन। ठीक है, वी निकालना है, फिर मैग्नीफिकेशन निकाल देना और फिर क्या निकाल देना, इमेज हाइट। अब इसमें मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, मैग्नीफिकेशन के बारे में मैंने ये मिरर में बताया था, लेंस में दोबारा बता रहा हूँ। अब मैग्नीफिकेशन तो प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। ठीक है, तो अगर मैग्नीफिकेशन का साइन प्लस है तो इसका मतलब क्या है, इमेज का नेचर क्या होगा बताओ, नेचर पता लग जाएगा आपको। उसका नेचर होगा वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर मैग्नीफिकेशन का साइन नेगेटिव है तो इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये याद रखना है। अगर मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है, प्लस माइनस के साइन के बाद जो वैल्यू लिखी होती है, अगर वो 1 के इक्वल है तो साइज़ इमेज का जो होगा, यानी हाइट जो इमेज का होगा वो सेम होगा जो हाइट होगी या जो साइज़ होगा ऑब्जेक्ट का। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो साइज़ ऑफ इमेज, जो इमेज होगा उसकी साइज़ बड़ी होगी। इससे साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट से तो हम क्या कहेंगे, इमेज क्या है, इनलार्ज्ड, बड़ी इमेज है। और अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 हुआ तो इमेज का जो साइज़ होगा वो लेस होगा साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इस केस में आपकी लार्ज इमेज, इसमें स्मॉल इमेज ऑब्जेक्ट से कंपेयर करके। ठीक है, अब जैसे कि मैग्नीफिकेशन है +1, ये क्या इंडिकेट कर रहा है बताओ ज़रा। जो प्लस है वो तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जो ये 1 है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस मैग्नीफिकेशन की वैल्यू से हमें साइज़ के बारे में भी आइडिया मिल जाता है और वर्चुअल है या रियल है ये भी हमें पता लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो न्यूमेरिकल था पिछला वाला, उसमें आपने मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है उससे ही पता करना है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। और ये जो रूल है ये मिरर में भी यही होता है और लेंस में भी यही होता है। प्लेन मिरर का हमेशा जो मैग्नीफिकेशन होता है 1 होता है, +1। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। प्लेन मिरर में जो इमेज का साइज़ होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ तक कि डिस्टेंस भी इक्वल होता है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी इक्वल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अच्छी तरह से समझनी है। तो एक न्यूमेरिकल में, और जितने ये मैं न्यूमेरिकल का इसका आंसर आपने खुद लिखना है, मतलब पूरा करना है और फिर मुझे भेज देना है। तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन भी आपने खुद ही करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका 3rd क्वेश्चन था, 2 हम कर चुके हैं। कैलकुलेट द फोकल लेंथ of a convex lens which produces a virtual image at a distance of 50 centimeter of an object placed 20 centimeter in front of it.
ठीक है, ये क्वेश्चन आपने करना है। क्लियर।